नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे राजस्थान चतुर श्रेणी परीक्षा 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज हम लाए हैं राजस्थान चतुर श्रेणी परीक्षा के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने जियोग्राफी को ढंग से पढ़ा है, बढ़िया तरीके से पढ़ा है, तो ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपको किन किन प्रश्नों को उत्तर आते हैं और किन किन प्रश्नों को उत्तर नहीं आते। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार है, ये किसने कहा? राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज या पतंग आकार की है, ये किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन नंबर बी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ऑप्शन नंबर सी टी.एच. एंडले, ऑप्शन नंबर डी विलियम फ्रैंकलिन। वापस रिपीट प्रश्न को। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज या पतंगाकार है, ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, या टी.एच. हैंडले, या फिर विलियम फ्रैंकलिन। तो इस प्रश्न का उत्तर है टी.एच. हैंडले। प्रश्न नंबर 2, सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? राजस्थान में सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज थॉम्स, ऑप्शन नंबर बी कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन नंबर सी गौरीशंकर हीराचंद ओझा, और ऑप्शन नंबर डी मुणहोत नैण सिंह। तो राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। इसका उत्तर हो गया कर्नल जेम्स टॉड। अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर के गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, और ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डूंगरपुर। कर्क रेखा राजस्थान के दो जिलों से होकर के गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, या ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में जो उल्टे यू आकार की बहती है? ऑप्शन नंबर ए संबल नदी, ऑप्शन नंबर बी बनास नदी, ऑप्शन नंबर सी माही नदी, और ऑप्शन नंबर डी कोठारी नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। माही नदी राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर के गुजरती है, और ये ही कर्क रेखा को दो बार काटती है और उल्टे यू आकार में बहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है, ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए 32 किलोमीटर की, बी 23 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 26 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 35 किलोमीटर। कर्क रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई? 32 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, या फिर 35 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 26 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 869 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 826 किलोमीटर की, ऑप्शन नंबर सी 862 किलोमीटर की, और ऑप्शन नंबर डी 43 किलोमीटर की। तो इसका उत्तर हो जाएगा 826 किलोमीटर। यानी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में लंबाई है वो है दोस्तों 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में लंबाई है वो 869 किलोमीटर की है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु, राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोणागांव गंगानगर, ऑप्शन नंबर बी सिलाना धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी बोरकुंड बांसवाड़ा, और ऑप्शन नंबर डी कटरा गांव जैसलमेर। तो राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु हो गया दोस्तों कोणागांव गंगानगर। और कोणागांव गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु है। सिलाना धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वतम बिंदु है। बोरकुंड बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और कटरा जैसलमेर है वो राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु है। ये याद रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आठवां प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम में लंबाई में अंतर कितना है? देखो प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि उत्तर दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो उत्तर दक्षिण की राजस्थान में लंबाई है 826 किलोमीटर की, और पूर्व पश्चिम में राजस्थान की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर की। अब इन दोनों की डिफरेंस को निकाले तब उत्तर आ जाता है। अब देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 45 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 35 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 43 किलोमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
कौन सी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है, राजस्थान के लगभग 20 से होकर के गुजरती है। अक्षांश रेखा यानी आडी रेखा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर बी 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर सी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और ऑप्शन नंबर डी 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कौन सी देशांतर रेखा है जो राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है। ऊपर तो था अक्षांश रेखा है 27 डिग्री, और अब देशांतर रेखा कौन सी है जो राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती है। ए में है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, बी यहां से हट गया, सी में 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और डी में 72 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो कि राजस्थान के मध्य से होकर के गुजरती। देशांतर रेखा यानी जो खड़ी रेखा है उसको देशांतर रेखा बोला जाता है, खड़ी रेखा को, और जो आडी रेखा है उसको बोला जाता है अक्षांश रेखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, बताना किसमें, वर्ग मील में। वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, किलोमीटर में तो सबको पता है, जबकि वर्ग मील में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 3,42,239 वर्ग मील, या फिर 32,87,263 वर्ग मील, या फिर 1,32,139 वर्ग मील, या फिर 6,85,48,437 वर्ग मील। तो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना होगा दोस्तों, 1,32,139 वर्ग मील। आपको ऑप्शन नंबर ए में 3,42,239 वर्ग मील लिखा हुआ दिख रहा है, जबकि ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है राजस्थान का, किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर बी में 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल है, और 6,85,48,437 ये राजस्थान की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 38,401 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 28,387 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर ए 59,120 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 59,120 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा है। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ लाइन है वो राजस्थान में कहां से स्टार्ट होती है, उसका प्रारंभिक बिंदु पूछ रहे हैं। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए हिंदुमल कोट, ऑप्शन नंबर बी सिलाना गांव, ऑप्शन नंबर सी शाहगढ़ और ऑप्शन नंबर डी कोणा गांव। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हिंदुमल कोट, ठीक है नी। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है वो हिंदुमल कोट है, और अंतिम बिंदु बाकासर बाड़मेर, ठीक है। और प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। 14 में है ऑप्शन नंबर ए इर्ग, ऑप्शन नंबर बी धरियन, ऑप्शन नंबर सी सब्र काफिज और ऑप्शन नंबर डी पैराबोलिक। इनमें से कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इर्ग। प्रश्न नंबर 14 में उत्तर था ए इर्ग। इर्ग दोस्तों एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, जबकि जबकि रेत के दौरों पर जो लहरें चलती है वो उनको कहा जाता है इर्ग। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा अगर टॉपिक किसी का क्लियर है तो ही ये प्रश्न समझ में आएगा, तो ही ये प्रश्न सही हो सकता है, वरना ये प्रश्न सही नहीं हो सकता है। प्रश्न नंबर 15 इसमें है कि निम्न में से कौन सा गलत है। अब इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा, तो ही आप इस प्रश्न को कर सकते हो। कौन सा गलत है, देखो एक तरफ भूभाग, उत्पत्ति, क्षेत्रफल और जनसंख्या। पहले भूभाग दे रखे हैं, फिर इसकी उत्पत्ति, मतलब किस भूभाग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, फिर दे कर रखा है क्षेत्रफल, किस भूभाग का कितना क्षेत्रफल है, और फिर इनकी जनसंख्या दे रखी है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान
की उत्पत्ति होती है 33 सागर से, क्षेत्रफल है 61.11% और जनसंख्या है 40%। दूसरा दे रखा है अरावली पर्वतमाला, उत्पत्ति होती है 33 सागर से, क्षेत्रफल है 9.1% और जनसंख्या है 10%। ऑप्शन नंबर सी पूर्वी मैदान, उत्पत्ति होती है 33 सागर से, क्षेत्रफल है 23.3% और जनसंख्या है 39%। और ऑप्शन नंबर डी हाड़ौती का पठार, जो उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से, क्षेत्रफल है 6.49% और जनसंख्या है 7%। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो सकता है? इसका उत्तर दोस्तों होगा अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति 33 सागर से नहीं होती है दोस्तों। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से। कहाँ से होती है? गोंडवाना लैंड से। राजस्थान के दो भूभाग है, एक तो अरावली पर्वतमाला और एक हाड़ौती का पठार, ये दोनों की उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से। और पूरी मैदान 33 सागर से और पश्चिमी रेगिस्तान ये दोनों होते हैं 33 सागर से। ठीक है। तो पश्चिमी रेगिस्तान का क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या 40%। अरावली जो कि गोंडवाना लैंड से उत्पत्ति होती है, क्षेत्रफल रखती है 9.1% और जनसंख्या है 10%। पूरी मैदान 33 सागर का अवशेष है, क्षेत्रफल हो गया 23.3% और जनसंख्या 39%। और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड, हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति होती है गोंडवाना लैंड से, क्षेत्रफल इसका 6.49% और जनसंख्या है 7%। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देख के जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप है। पवन की दिशा के समकोण में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए अनुदैर्ध्य प्रकार का बालू का स्तूप है, या फिर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, या फिर बरखान का है, या फिर पैराबोलिक का है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या पैराबोलिक। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो पवन के समकोण पर बनते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है वो पवन की दिशा के समांतर बनते हैं। प्रश्न नंबर 17। राजस्थान के किस जिले से में सेम की समस्या ज्यादा है? सेम की समस्या नहीं, सेम दलदल कीचड़ की ज्यादा समस्या ज्यादा है। राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या ज्यादा है? गंगानगर, हनुमानगढ़ में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, या फिर बाड़मेर बीकानेर में, या फिर कोटा बूंदी में, या फिर अजमेर और जयपुर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इंदिरा गांधी नहर की वजह से इन दो जिलों में सेम की समस्या ज्यादा है। अगला प्रश्न है शेखावटी क्षेत्र के पंचपाणों में कौन सा गांव नहीं है? ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि शेखावटी क्षेत्र के पंचपाणों में कौन से गांव है। तो ऑप्शन नंबर 1 मालासर, ऑप्शन नंबर बी मंडावा, सी डूंडलोड और बिसाऊ, और ऑप्शन नंबर डी बसंतगढ़। प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा गांव नहीं है पंचपाणों में। देखो पंचपाणों में 5 गांव आते हैं, मालासर, मंडावा, डूंडलोड, बिसाऊ और नवलगढ़। जबकि ऑप्शन नंबर डी में लेकर रखा है बसंतगढ़। बसंतगढ़ नहीं है, नवलगढ़ है। प्रश्न नंबर 19। पश्चिमी राजस्थान का आर्द्र स्थान, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, या फिर इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू की संज्ञा भी दी गई है, वो स्थान कौन सा है? मारवाड़ का लघु माउंट आबू स्थान कौन सा होगा? जसवंतपुरा की पहाड़ियां है ये है, या फिर पीपलू दलदेश्वर ये है, या फिर जसोल है, या फिर डोरिया भाकर है। तो राजस्थान का आर्द्र स्थान है वो है पीपलूद हल्देश्वर की पहाड़ियां, जो कि बाड़मेर में, ये राजस्थान का या मारवाड़ का लघु माउंट आबू है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां दोस्तों जालोर में, और डोरिया भाकर भी जालोर में। अब प्रश्न नंबर 20वां है राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? प्रश्न ये पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, ना कि ये पूछा गया है कि अरावली की लंबाई कितनी है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए 550 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 692 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 869 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी 826 किलोमीटर। तो राजस्थान में अरावली की लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, और पूरी अरावली की लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। या 869 किलोमीटर है, ये है राजस्थान की लंबाई है। किसकी लंबाई है? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम। और ये 826 है, ये राजस्थान की उत्तर से दक्षिण। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी, सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर बी विंध्याचल पर्वतमाला, और ऑप्शन नंबर सी अरावली पर्वतमाला,
या फिर ऑप्शन नंबर डी सतपुड़ा पर्वतमाला। प्रश्न पूछा गया भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला, तो इसका उत्तर हो गया अरावली पर्वतमाला। ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, विश्व की कौन सी पर्वतमाला अरावली के समय की है? यानी विश्व की ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जिसकी उत्पत्ति भी अरावली के समय ही हुई थी, अरावली के साथ साथ हुई थी? एंडीज पर्वतमाला, या फिर अपलेशियन पर्वतमाला, या फिर रॉकी पर्वतमाला, या फिर एटलस पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है जो अरावली के समय की है? तो दोस्तों ये हो गया अपलेशियन पर्वतमाला। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अरावली की शुरुआत और अंत स्थान कौन कौन से हैं? राजस्थान में अरावली की शुरुआती स्थान कौन सा है और राजस्थान में अरावली का अंत स्थान कौन सा है? यानी राजस्थान में अरावली किस जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है और किस जगह से राजस्थान से बाहर निकलती है? ऑप्शन नंबर ए कोणा कुशलगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी खेड़ब्रह्म खेतड़ी में, ऑप्शन नंबर सी बाकासर बोरकुंड में, या ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी सिरोही से। तो इसका उत्तर हो गया खेड़ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक जाती है। खेड़ब्रह्म सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, किसने अरावली को ऊंट की गर्दन के समान कहा? किसने कहा भाई कि अरावली की आकृति है वो एक ऊंट की गर्दन के समान है? ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज थॉम्स, ऑप्शन नंबर सी कर्नल जेम्स टॉड, और ऑप्शन नंबर डी हरिमोहन सक्सेना। तो किसने कहा था कि अरावली की गर्दन है, अरावली की जो आकृति है वो ऊंट की गर्दन के समान है? तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों अबुल फजल। प्रश्न नंबर 25वां, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये सिंपल प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 5 सितंबर को, या 30 मार्च को, या 30 जनवरी को? तो इसका उत्तर है 30 मार्च। 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या की गई थी। ये था दोस्तों आज राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में पूछने लायक प्रश्न, 25 प्रश्नों की एक सीरीज थी। हमने ये प्रश्न राजस्थान का सामान्य परिचय और राजस्थान के भूभाग, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उनसे ये प्रश्न उठाए। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम राजस्थान के भूभाग से और प्रश्न लाएंगे और राजस्थान की जलवायु से संबंधित भी प्रश्न लाएंगे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो बढ़िया लगे, कंटेंट बढ़िया लगे, आपके नॉलेज में कुछ वृद्धि करने वाला लगे, परीक्षा में आने वाला एक प्रश्न लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बने रहे हमेशा हमारे साथ ऐसे ही प्रश्नों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।